Hello everyone, today we will discuss about shortest job first scheduling algorithm. CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की ये टाइप है. ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, नॉन परमिटिव और प्री एम्प्टिव SJF. ओके, तो सबसे पहले नॉन प्री एम्प्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेसेस ले रखी है और साथ में उनका बर्स्ट टाइम ले रखा है. तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले हमें गैंट चार्ट बनाना होता है. गैंट चार्ट, जैंट चार्ट कुछ भी बोल सकते हो आप. तो एज अ नेम सुजेस्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. जो जॉब सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले आएगी, इसका नाम ही बता रहा है. ओके, तो जो जॉब सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले आएगी, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है वो सबसे पहले आएगी. उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा किसका है, P1 का है. उसके बाद कौन सी आएगी, P3 आएगी. उसके बाद P2 आएगी. तो प्रोसेसेस इस तरह से हमने ऐड कर लिया. अब इसका टाइमिंग किस तरह से ऐड करना है. तो पहली प्रोसेस कहाँ तक चली, 3 तक चली. कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. 0 से 3 तक हमारी चली P4 प्रोसेस. देन P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 6. ओके, 6 में हम जो लास्ट प्रोसेस होती है उसको ऐड करना होता है. 6 में 3 ऐड किए 9. तो ये क्या है, P4 प्रोसेस है. P4 कब कंप्लीट हुई, जब CPU 3 सेकंड तक चला तो P4 कंप्लीट हो गई. उसके बाद कौन सी प्रोसेस स्टार्ट कर दी, CPU ने P1 प्रोसेस स्टार्ट कर दी. P1 प्रोसेस का 6 बर्स्ट टाइम है. लास्ट प्रोसेस ने हमारी कितना 3 मिली सेकेंड तक CPU यूज किया. उसके बाद हमारा P1 ने 6 मिली सेकेंड तक यूज किया CPU. इस प्रोसेस ने, सिर्फ इस प्रोसेस ने 6 मिली सेकेंड तक मेरा CPU यूज किया. तो टोटल CPU कितना यूज हुआ, 3 मिली सेकेंड इसने यूज किया, 6 इसने यूज किया. तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 मिली सेकेंड तक यहाँ पे CPU यूज हो चुका है. उसके बाद हमारी P3 प्रोसेस आई. P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 7 है. 7 + 7 इसने यूज किया और लास्ट प्रोसेस ने 9 यूज किया. 7 + 9 = 16. देन हमारी आती है P2 प्रोसेस. P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 8. 8 + 16 = 24. उसके बाद हमें वेटिंग टाइम लिखना होता है. ओके, वेटिंग टाइम किस तरह से निकालते हैं, P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम, P2 प्रोसेस का वेटिंग टाइम. तो वेटिंग टाइम क्या होता है, प्रोसेस ने कितना टाइम वेट किया, कितना टाइम वेट करने के बाद कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई. ओके, कोई प्रोसेस होना स्टार्ट हुई. ओके, कोई प्रोसेस चलना स्टार्ट हुई. ओके, जैसे ये P1 प्रोसेस है, 3 मिली सेकेंड तक इसने यूज किया. उसके बाद ही ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हुई. ओके, तो इस वाली प्रोसेस ने 3 सेकंड तक वेट किया, उसके बाद ये स्टार्ट हुई. तो इस वाली प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 3. ओके, P1 का वेटिंग टाइम हो जाएगा 3. देन हम P2 प्रोसेस का देखते हैं. P2 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, 16 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ा. देन P3 का वेटिंग टाइम है 9. ओके, P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, P3 का बर्स्ट टाइम 7 है. 7 मिली सेकेंड तक ये चली. ओके, चलने के बाद 16 मिली सेकेंड पर ये वाली प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई. जो प्रोसेस के आगे वाली टाइमिंग दी हुई है वो है कंप्लीशन टाइमिंग, और जो पीछे टाइमिंग है वो स्टार्टिंग टाइमिंग है. ओके, यहाँ तक प्रोसेस ने वेट किया और यहाँ पे स्टार्ट हुई ये वाली P3 प्रोसेस और यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गई. तो इसी तरह से P4 की कितनी टाइमिंग है, 0. P4 को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, सबसे पहले CPU यहीं से स्टार्ट हुआ था. ओके, उसके बाद का स्टेप क्या होता है, उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम. वो किस तरह से निकालते हैं, सभी प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम को हम ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, डिवाइड बाय 4. ओके, सारे प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ओके, वो होता है एवरेज वेटिंग टाइम. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 मिली सेकेंड इज योर आंसर. ओके, ये हमारी थी नॉन प्री एम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.